देखो आज हम सांख्यिकी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे सांख्यिकी में कैसे सवाल लगाया जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि प्रथम 5 जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य निकाल के बताना है, कितना आएगा। तो जरा देखिए, पहले तो हमें सम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले जो है हमने लिख दिया था 5 जो सम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस प्रकार से ये क्या है, सम संख्याएं होती हैं। तो जो हमसे कहा गया था केवल 5 सम संख्याओं के बारे में, तो हमने केवल यहाँ पर 5 ही सम संख्याओं के बारे में लिखा है। तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 ये 5 संख्याएं हो गई, 3 और 2 5। अब आगे है, कह रहा था समांतर माध्य क्या होगा। ये समांतर माध्य निकालने के लिए आपको एक फार्मूला है छोटा सा, उसे याद करना पड़ेगा। समांतर माध्य, जो समांतर माध्य होता है वो होता है, ऊपर जो होता है कुल जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग, और नीचे में उन पदों का, उन पदों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हमने लिखा है संख्याओं का योग। जो हमारे पास ये संख्याएं थी, जो 5 संख्याएं थी, उन्हीं का कुल योग करना है। तो और नीचे क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये हमने संख्याएं लिख दी, सबको क्या कर दिया, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे हम सबको जोड़ देंगे। तो देखो 6, 4, 10 ये हो गया, 10, 20 ये हो गया, और 8, 2, 10 ये हो गया। तो कुल मिला के 10, 10, 20 और 10, 30, 30, 30। और ये पदों की संख्या कितनी थी हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पद थे। तो हमने 5 नीचे लिख दिया, और टोटल करने पे हमको योग मिल रहा है 30। और 30 करने जो बटे में पद हैं जो, वो है 5। और 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 छक्का 30, तो हमारा जो समांतर माध्य निकल के आएगा वो कितना होगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को भी हल कर सकते हैं। आगे हम नए वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।